हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं सब लोग? मज़े में? टुडे आई एम गोइंग टू टेक यू टू एन एंटीक मॉल. Is it really worth to buy something from an antique mall? So let's come with me. If you like this video, don't forget to subscribe my channel, like and comment. Thank you. So just begun. यहाँ पे आपको कुछ स्टफ़ नज़र आ रहा है, कुछ नहीं, बहुत सारे स्टफ़ नज़र आ रही हैं चीज़ें आपको, विच ऑल कंसिडर टू बी एंटीक. मे बी पॉसिबल अगर आप लोग पाकिस्तान में हैं और वहाँ से देख रहे हैं तो ये आपके लिए हो सकता है एक नॉर्मल चीज़ें हों, लेकिन यहाँ पे ये सब चीज़ें एंटीक कंसिडर्ड होती हैं यहाँ पे, और काफ़ी एक्सपेंसिव सेल भी होती हैं, जिसका अंदाज़ा मुझे यहाँ पर आके हुआ, कनाडा आके हुआ कि दीज आर ऑल एंटीक्स. लुक एट दिस क्रोएशिया कवर. ये आपका कैंडी का जार है, ये कैटल जैसे है. ये नॉर्मली हम लोग यूज़ नहीं करते वैसे. ये देखिए, ये सिर्फ फ़ोन है, तो ये हम लोगों के लिए तो एंटीक नहीं है क्योंकि हमारे घरों में हमने तो देखा है अभी भी आजकल लोगों के घरों में हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ अब यूज़ नहीं होती है, तो ये एंटीक है. यहाँ के लोग ये डीवीडीज़ या पोस्टर्स या जो आपकी जो पुरानी फ़िल्मों के पोस्टर होते हैं, मूवीज़ के पोस्टर होते हैं, मैगज़ीन्स हैं, बुक्स हैं, नॉवेल्स हैं, क्रॉकरी, डिनर क्रॉकरी जैसे होती है, कटलरी, सिल्वर कटलरी एंड गोल्डन कटलरी, जो कि पाकिस्तान में वैसे बहुत एक्सपेंसिव है नॉर्मली. ये आप देखिए ग्लासेस, दीज आर ऑल आर एंटीक ओवर हेयर, और ये सब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव यहाँ पे मिलता है. अगर आप लोग में से कोई पाकिस्तान से कनाडा आ रहे हैं, अभी नए इमिग्रेशन का प्रोसेस अगर चल रहा है या आने वाले हैं, तो याद रखिएगा एक अच्छा डिनर सेट ज़रूर लेके आइएगा वहाँ से. पहली बात तो ये, खैर यहाँ पे सब कुछ मिलता है, ये मत सोचिएगा यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, लेकिन अच्छा डिनर सेट जो पाकिस्तानी स्टाइल का होता है वो यहाँ पे अभी भी उसकी बहुत वैल्यू है. यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा उसको अप्रिशिएट करते हैं. कुछ चीज़ें जो हैं जो कि हम लोग नहीं ख़रीदते, जैसे भी आपको दूध का, वो जो हमारा दूध वाला जो दूध लेके आता था, उसको भी लोग यहाँ पे डेकोरेट करते हैं. इसको फार्म हाउस डेकोर में यूज़ करते हैं लोग. ये पिक्चर्स हैं जो कि नॉर्मली हम लोग यूज़ नहीं करते, इसकी वैल्यू नहीं करते, मगर यहाँ पे हर चीज़ की बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये लोग एक्चुअली कलेक्ट बहुत करते हैं. जैसे आप ये समझ लीजिए स्टैम्प कलेक्शन होती है, इसी तरह एक एंटीक कलेक्शन भी होती है. ये आपको शू नज़र आ रहा है, मुझे याद है मेरे अंकल थे, ये हॉलैंड जब गए थे तो वो उन्होंने हमें एक गिफ्ट में दिया था ऐसा ही एक शू, जो कि पता नहीं कहाँ है. Can you see all this crockery? These are all antique. And believe me, the people buy from here. They love this stuff and buy it. मे बी पॉसिबल हम लोग इसकी वैल्यू ना करें, हम लोग इसको अपने घर में लेके आएँ, क्योंकि हम लोगों का मिलना जुलना यकीनन देसी फैमिलीज़ से ही होता है, तो वो इसको यही बोलेंगे ये क्या काट कबाड़ उठा के ले आए हो. लेकिन ये जो है ये एंटीक ही कंसिडर होता है. जो कदरदान हैं लोग होते हैं वो ही पहचान सकते हैं. कहते हैं ना, हीरे की पहचान सिर्फ जोहरी ही जानता है. ये डिश देखिए, मुझे मैंने किसी के घर देखी थी, उनसे पूछा था तो वो कही थी वो अल-फतह से लेके आई हैं, जो लाहौर में है शायद वो मार्केट. तो आप देखिए ये तो यहाँ पे एंटीक में रखी हुई है. अगर आप लाहौर से आ रहे हैं तो अल-फतह से ये डिशेस लेके आइएगा यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव आपकी सेल हो जाएंगी अगर आपको बेचने के उससे भी ला रहे हैं. ये ज्वेलरी देखिए 1970s एंड 60s की जो ज्वेलरी, जो आपको नॉर्मली ये जो आपको मूवीज़ में जो हॉलीवुड एक्ट्रेसेस पहनी हुई नज़र आती थी, ये ब्रोच लगा हुआ साड़ी के ऊपर लोग बड़ा लगाते थे, 70s की जो हीरोइंस थी, तो ये सब एंटीक्स में हैं अब रखी हुई, जो कि अब नॉर्मली यूज़ नहीं करते हैं लोग.
चलिए ये बताइए ये क्या लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे नहीं बर्तन धोने के लिए हम लोग हाथ धोने के लिए सॉरी वो यूज़ करते थे। ये तो नहीं है कहीं ये क्योंकि कुछ एंटीक पीस तो है। ये जो आपका डिनर सेट है ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और इसमें वन पीस जो होता है सिर्फ वो $15 से लेके $30 तक, यानी कि अगर आप एक बड़ी प्लेट डिनर प्लेट ले रहे हैं तो इट्स $30 और स्मॉल प्लेट है तो $15 की है। तो सोचें आप कि अगर आप कंपेयर करें आप पाकिस्तान से प्राइसेस, तो यहाँ पे अच्छे डिनर सेट जो आपके बाहर के इंग्लैंड के डिनर सेट्स हैं वो बहुत महंगे होते हैं यहाँ पे। और सोचें इसकी कि इसकी वर्थ है अगर आप पाकिस्तान से लेके आ रहे हैं तो। और मैं जब लेके आई हूँ जो चीज़, तो मैं अपने जब निकालती हूँ अपने घर में अपनी पार्टीज़ में डिनर्स में, तो लोग अप्रिशिएट करते हैं उसकी चीज़ को, कदरदान लोग महसूस करते हैं कि ये चीज़ अच्छी है। ये डिनर सेट तो मुझे याद है मैंने अभी गुल प्लाजा में देखा था वाइट, ये पिंक डिनर मुझे याद है मेरे अब्बू लेके आए थे मेरे लिए। तो हम लोग अपनी चीज़ों की वैल्यू नहीं करते, हम लोग कदर नहीं करते, और यहाँ पे एक चीज़ एक एक प्लेट इतनी महंगी है। और मैं सिर्फ इसी के लिए एंटीक मॉल आती हूँ कि डिनर सेट्स देखने के लिए, आइडिया लेने के लिए, और जब मैं पाकिस्तान जाऊँ तो वहाँ से ऐसी ही चीज़ ख़रीद के लेके आऊँ। ये रॉयल एल्बर्ट कंट्री रोजेस डिनर सेट है, ये इंग्लैंड का। सी ये $25 की सिर्फ एक आपका कप है, टी कप, जस्ट इमेजिन। यहाँ पे ये फर्नीचर है रखे हुए, एंटीक फर्नीचर। नॉर्मली लोग यहाँ पे ये फार्म हाउस डेकोर जो करते हैं, जो कंट्री साइड डेकोर होती है, तो उसमें ये लोग यूज़ करते हैं ये सब चीज़ें, एंटीक जो वाइट चीज़ें या एंटीक्स फर्नीचर इस तरह का। लुक एट दिस विंटेज कंट्री साइड आपका है, और ये दिस इज $795, $795 की। ये देखिए ये प्लांट होल्डर्स, ऐसा प्लांट होल्डर भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स एन एंटीक, दिस इज़ एन आयरन बोर्ड। कराची में मुझे याद पड़ता है कि नर्सरी मार्केट जो है ये वहाँ पे एंटीक चीज़ें काफ़ी मिलती थी, क्योंकि मेरे अब्बू घूम फिर के वहाँ से जाते थे, क्योंकि हम लोग वहीं रहते थे, तो वहाँ से आते थे और कोई ना कोई चीज़ एंटीक उठा कर ले आते थे, जो हमारे लिए तो कचरा होता था। हम लोग उसको कहते थे ये क्या कचरा आ गया घर में। लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि वो तो भाई एक एंटीक चीज़ लेके आया करते थे, इसका मतलब है हमारे अब्बू कदरदान थे। ऐसा नहीं लग रहा ये पानदान जो हम लोग यूज़ करते हैं, छोटी छोटी सिल्वर सिल्वर सी छोटी छोटी चीज़ें। ये भी मुझे सामने रखा हुआ कुछ हाथ धोने का ही लग रहा है, कि जैसे आप खाना खाने के बाद हाथ धोने के लिए पानी भर के इसमें ले आएँ आप और इसमें हाथ धो लें। ये देखिए ड्रेसिंग टेबल कितनी अच्छी है, और वुड देखें आप कितना पुरानी है ये, और वुड किस कदर चमकता हुआ और नया है। अच्छा है, चेयर, मतलब पुराना फर्नीचर। अच्छा ये गेस करें आप ये क्या होगा, इस गेस कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको ये लग रहा है ये ओल्डन टाइम विंटेज वॉशिंग मशीन। ये विंटेज वॉशिंग मशीन है, और सोचें कोई ख़रीद के इसको लेके जाएगा और अपने घर में डेकोरेट भी करेगा,
इन्होंने ऑब्वियसली इन्होंने बेचने के लिए रखी है ना यहाँ पे। ये डॉल हाउस इन्होंने रखा हुआ है 2800 का। कन्वर्ट करें पाकिस्तानी रुपए में तो तकरीबन 2 लाख का, ज़्यादा ही 3 लाख तक का। ये ऑक वुड की डाइनिंग टेबल्स होती हैं। ये यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू है वुड की। वुड इज़ वेरी एक्सपेंसिव है। ये आपका ग्रामोफोन्स और ये सब टेलीफोन पुराने ज़माने का। ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इसका आप लकड़ी का काम देखें, ऐसे तो खैर पाकिस्तान में तो बहुत ही खूबसूरत काम की चीज़ें मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे असल में मिलती नहीं है वैसी चीज़ें। तो जो मिलती है तो वो तो ऑब्वियसली बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है वो चीज़। इस तरह की चीज़ें अब नहीं मिलती कनाडा में। ये सब इसी वजह से ये सब एंटीक में रख दी गई हैं। क्योंकि कुछ लोग आजकल जो न्यू जनरेशन है वो पसंद नहीं करती ना इन चीज़ों को, लेकिन जो एंटीक कलेक्टर्स होते हैं वो पसंद करते हैं इन चीज़ों को, इस ऐसे वुड फर्नीचर्स को। जो न्यू जनरेशन है, जो मॉडर्न है, वो आइकिया वगैरह की चीज़ों पे ही खुश हो जाते हैं और मुतमईन भी रहते हैं। वो मॉडर्न लुकिंग होता है तो वो अच्छा लगता है, आपका मॉडर्न हाउस लगता है। दिस इज़ ऑल विंटेज। आप इसको वुड के ऊपर आप के जो चेयर्स है उसके पीछे आप देखिए जो बैक पे काम हुआ हुआ है वुडन वर्क। मैं दोबारा कहूँगी पाकिस्तान में इससे अच्छी चीज़ें मिलती हैं, बहुत खूबसूरत चीज़ें मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान जैसी चीज़ें मिलती नहीं हैं। और अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नज़र आती है जो पाकिस्तान जैसी रिजेम्बलेंस होती है, वो यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव होती है। मैं तो यही रेकमेंड करूँगी कि अगर हो सके तो पूरा कंटेनर भर के फ़र्नीचर अपना घर का, अगर अच्छा फ़र्नीचर है अगर आपके पास बहुत अच्छा, अच्छी शॉप से लिया हुआ और महंगा, तो वो ज़रूर लेके आइए यहाँ पे अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो लाना। देखिए ये चीज़ें हमारे लिए पाकिस्तान में कॉमन थी नहीं, कॉमन है ना ये सब हमारे यहाँ के काउचेस, सोफ़ा, चेयर्स एंड एवरीथिंग। और यहाँ पे ये चीज़ें एंटीक में हैं एंड वेरी एक्सपेंसिव। This is the chessboard. Vintage chair, sledge, buffet server with mirror। आप इसको buffet server यूज़ कीजिए, आप इसको ड्रेसिंग टेबल यूज़ कीजिए। ये सब संदूक, जैसे हम लोग संदूक बोलते हैं, ट्रंक। ये कैबिनेट्स हैं मिरर की, और कैबिनेट्स। तो आज आपने मेरे साथ एक्सप्लोर किया कनाडा का एक एंटीक मॉल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।